करेंगे होंडा अमेज की, और सारे टॉप मॉडल है। हाँ, पेट्रोल वेरिएंट या डीजल? पेट्रोल वेरिएंट VX मॉडल मैनुअल। पेट्रोल वेरिएंट VX मॉडल मैनुअल है, और सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। कितने सीसी का इंजन है, कितना मैक्स पावर जनरेट करता है, आरपीएम क्या है, बूट स्पेस क्या है, सारी चीज़ें फुल सारा स्पेसिफिकेशन हम जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए अभिषेक के साथ जानते हैं सारी स्पेसिफिकेशन। तो अभिषेक, हम लोग शुरू करेंगे फ्रंट से, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये होंडा का प्यारा सा लोगो, क्योंकि गाड़ी डिलीवरी के लिए खड़ी है इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे। और शुरुआत करिए, हमें फ्रंट के बारे में बताइए अभिषेक। अगर मैं होंडा अमेज की फ्रंट की मैं बात करूं, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बोल्ड और सबसे ज़्यादा मतलब दिखने में अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा अच्छी दिखने वाली गाड़ी और एक क्लासी दिखने वाली गाड़ी होंडा सेगमेंट की ये गाड़ी में सबसे ज़्यादा बोल्ड और सबसे ज़्यादा इम्पोज लुक कार है। और अगर मैं देखूं इस गाड़ी में बेहतर क्या है, बेहतर इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होंडा जो जानी जाती है अपने इंजन्स के लिए जानी जाती है, अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, अपने कंफर्ट लेवल के लिए जानी जाती है। कंफर्ट जोन के लिए सबसे बड़ी चीज ये है सर, रिलायबल कार है। अच्छा, मैं ये बात करूं, ये होंडा अमेज का अपग्रेड मॉडल है। हाँ, अपग्रेड मॉडल ये होंडा अमेज के अपग्रेड मॉडल है, और ये 2022 मॉडल आपके सामने खड़ा है। अच्छा, अगर हम इसके इंजन की बात करें, कितने सीसी का इंजन है ये? सर इंजन की मैं बात करूं तो 1200 सीसी का इंजन है इसमें, और इसके 90 PS पावर ये जनरेट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्यारा सा होंडा का लोगो है, क्रोम फिनिशिंग के साथ विथ 2 ग्रिल दी गई है। नीचे भी बेस में भी एक फिनिशिंग दी गई है। ये ऑल ओवर लगभग सारे में देखा जाए तो एक क्रोम फिनिशिंग का काफी अच्छा काम। इसके लाइट्स के बारे में हमें बताइए, कैसी हेडलैम्प्स हैं? लाइट्स की मैं बात करूं तो ये HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, और अगर आप देख रहे हैं तो सामने से ये लुक वाइज भी थोड़ा सा अगर आप देखें बाकी गाड़ियों में थोड़ा सा इस लुक को भी बढ़ाता है, और ये बेहतरीन दिखती भी है जी। और बाकी अगर मैं बात करूं तो LED फॉग लैम्प भी आपको मिल रहा है, विद क्रोम फिनिश के साथ मिल रहा है, और इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में ये चीज नहीं है। अच्छा, अगर हम एक नॉर्मली अगर आपको चॉइस दूं, अगर आपके पास मैं 20 लाख रुपए दे दूं और मैं कहूं कि आप कौन सी गाड़ी किसी भी कंपनी की परचेस करोगे, तो आप कौन सी गाड़ी परचेस करना सर? अगर आप में मुझे एक 20 का भी सेगमेंट आप दे रहे हैं तो मैं 20 में होंडा को सबसे ऊपर रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी कार है। वैल्यू फॉर मनी होने के साथ साथ इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाली कार है, प्लस आपको बिल्ड क्वालिटी। सर मेन देखा जाए गाड़ी में क्या होना चाहिए, अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी की कितनी सेफ है, सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट, और यही देखना चाहिए। तो गाइस, इसमें आपको हेडलैम्प्स के बारे में बात हुई, इंजन के बारे में बात हुई। अब हम बात करेंगे टायर्स की। कितने इंचेस टायर्स की अगर बात करूं तो ये आपको 15 इंचेस एलॉय हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं हमारे। और फ्रंट और रियर ब्रेक की बात करें तो कैसी है? 2 डिस्क 2 ड्रम आपको प्रोवाइड होती है गाइस। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक है, लेकिन डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ है। 2 व्हील ड्राइव। और अब हम आएंगे इसके ORVMs पे। ORVMs पे अगर मैं बात करूं तो ORVMs में भी आपको अगर कंट्रोल आप देख रहे हैं, इंडिकेटर को जो आपके ORVM पे दिया हुआ है, और ये अंदर से ही एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों है, मतलब कि आप रिमोट से ही आप इसको कर सकते हैं, जो कि आपको इसके इंडिकेटर्स को लाइट ऑन कर दीजिए, इंडिकेटर्स को लाइट ऑन कर दीजिए। ये बात हुई ORVMs की। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अभिषेक, इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या होगा? इसकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देने वाली भी एक गाड़ी है। ये 170 का ग्राउंड क्लियरेंस इन डीजल और 172 का ग्राउंड क्लियरेंस इन पेट्रोल में देती है। मतलब इसका पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट 170 इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अच्छा, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ कितनी है? सर लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 3000 mm की इसकी लेंथ है, और व्हील बेस इसमें देखा जाए तो 2470 की, 2470, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। 2470 का इसका व्हील बेस। गाइस, अब हम बैक में आते हैं, और अगेन होंडा का लोगो, अमेज, होंडा अमेज। इसके बैक लाइट्स के बारे में हमें अभिषेक बताइए। बैक लाइट्स के बारे में अगर मैं सर बात करूं तो ये आपको पूरी 3D रैप्ड आपको मिल रही है, जो कि देखने में और लुक वाइज भी थोड़ा सा अगर दूर से देखें तो विजिबिलिटी बहुत क्लियर मिलती है। जैसे अगर पीछे वाली गाड़ी से अगर आप उस पर देख रहे हैं तो विजिबिलिटी आपको बहुत क्लियर, बहुत परफेक्ट। और दूसरी चीज सर, लुक वाइज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा इनहेंस करती है। ओके, अगर हम इसके
पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो आई थिंक 1 2 3 4 गाइस 4 पार्किंग सेंसर है। और अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो 1 रियर कैमरा है। और यहाँ पे और लगभग इसका रियर कैमरा जो है सर वो 3 मोड में काम करता है। जैसे कि आप 3 मोड में मैं बता दूं, जैसे आउटसाइड व्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो एक आउटसाइड व्यू है, विद एक पार्किंग है, विद एक जैसे कि गाड़ी के नीचे थोड़ा सा मतलब कि ये गाड़ी के नीचे का भी लुक आप देख सकते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे एक साइलेंसर के पास एक प्यारा सा यहाँ पे भी एक गार्निश या क्रोम फिनिशिंग हम बोल सकते हैं। एंटीना जी होंडा में बोलते हैं और अलग जगह शार्क टेल एंटीना या शार्क फिन एंटीना हम इसको बोल सकते हैं। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। इसका बूट स्पेस अभिषेक कितना है सर? 420 लीटर्स। 420 भाई, 420 लीटर बूट स्पेस ही हो, 420 लोग ना हो, 420 लीटर बूट स्पेस है इसका। और आई थिंक मैं अगर इसमें घुस जाऊं तो मैं पूरा आराम से लेट के आई थिंक 20-25 किलोमीटर तो जा सकता हूं। उसके बाद तो खैर पैर वैर दर्द करने लगे। तो बूट बहुत अच्छा होंडा अमेज में बूट स्पेस है, काफी चीजें कैरी हम लोग करके ले जा सकते हैं। ये बात हुई इसकी बूट स्पेस की। और अब हम बात करेंगे इसके फ्यूल कैपेसिटी की। अभिषेक इसका फ्यूल 35 लीटर का इसका टैंक 35 लीटर का है पेट्रोल। और अगर हम एवरेज कंपनी क्लेम की बात करें तो कंपनी क्या क्लेम करती है? एवरेज कितना है? एवरेज अगर मैं बात करूं होंडा अमेज के लिए तो 18 पॉइंट कुछ में 18 पॉइंट समथिंग। और कस्टमर रिव्यू सर काफी अच्छा है, क्योंकि होंडा का बना इंजन है, ये जाने ही जाते हैं अपने माइलेज के और लिए, अपने फ्यूल एफिशिएंसी। अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन इसका कैसा है? सर देखिए, इसमें चारों सस्पेंशन जो यूज हुए हैं मैकफर्सन स्ट्रट यूज हुआ है। मैकफर्सन स्ट्रट यूज हुआ है और ये अभी तक का सबसे अपडेटेड है। और गाइज अब हम चलते हैं, ये बात हुई बाहर की अभिषेक के साथ, अब हम चलते हैं अंदर इंटीरियर की बात करते हैं अभिषेक। गाइज हम होंडा अमेज के अंदर आ चुके हैं और शुरुआत करेंगे अभिषेक, शुरुआत हम करेंगे इस IRVM से। और आई थिंक ये डे नाइट मोड इसमें हम सेट कर सकते हैं IRVM में जी। और यहाँ पे हम लोग अपना मिल जाता है, क्रीम पाउडर लगा सकते हैं। हम लोग तो लगा सकते हैं, बाकी कोई लगाए या ना लगाए। और ये आई थिंक यहाँ टिकट और पेपर होल्डर मिलता है। यहाँ पे आपको 2 लाइटें मिलती हैं और AC कूल मिलता है। डैशबोर्ड के बारे में अभिषेक हमें कुछ बताइए। सर डैशबोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी चीज अगर मैं इसके स्टीयरिंग से स्टार्ट करता हूं। ठीक है। इसके स्टीयरिंग में मैं आपको दिखाऊं तो सर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सोर्सेज और मतलब टेलीफोनिक कंट्रोल्स के ऑप्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हाँ लगभग सारे सोर्स को भी आप हम लोग यहाँ से अब उसके आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। और हमारा अगर कोई फोन आए तो आई थिंक 2 ट्विटर इसमें दिए गए हैं, हम लोग फोन रिसीव करके बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात गाइज, कीलेस एंट्री है, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है। और आई थिंक ये डुअल टोन डैशबोर्ड है और ये गार्निश फिनिशिंग के साथ है। अगर हम टच स्क्रीन की बात करें, सिल्वर फिनिश हम इसको अपने उसमें कहते हैं। ओके, अगर हम इसकी म्यूजिक सिस्टम तो इनबिल्ट है। अगर इसके टच स्क्रीन की बात करें, कितने इंचेस के हैं सर? ये 7.2 इंचेस के आई थिंक 19 टू में अप्रॉक्स 19 टू 20 सेंटीमीटर के हैं। और मेरे ख्याल से ऑटो एप्पल कार प्ले होगा, ऑटो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले दोनों है। और यहाँ से आप इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं जी। और क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC मिलता है। यहाँ से फैन की स्पीड तेज कम होती है। और यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल करना है तो आप इस स्विच को दबा सकते हैं। ये आपका स्विच यहाँ पे। और यहाँ पे गोल्फ बॉक्स दिया गया है विद फर्स्ट एड किट के साथ। लीवर के बारे में हमें इसकी टॉप स्पीड के बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, नॉर्मल अगर मैं इस कार की मैं बात करूँ, ये अपने टॉप स्पीड अगर आप जाते हैं तो 120-140 तक आप जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंस आपका भी लेवल कम लगता है। सही कह रहे हैं आप। बट सर ये इस गाड़ी में अगर मैं देखूं, मैंने इस बहुत सारी गाड़ियां चलाई, इवन और भी कंपनियों की मैंने गाड़ियां चलाई। ये टॉप स्पीड पे सर ये एक चीजें हैं, क्योंकि एज बॉडी स्ट्रक्चर और एरोडायनेमिक बनाई गई गाड़ी है। अगर आप सामने से भी देख रहे थे तो एरोडायनेमिक बनाई हुई है, तो ये हवा को बहुत अच्छा वो करती है। और इससे जो कि है कि आपको टॉप स्पीड 140 पे भी है। तो गाइज मैं ये मानता हूँ इसका स्पीडोमीटर जो कि 140, 150, 155 के अराउंड, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, टॉप स्पीड में भागती होगी। और गाइज ये इसका लीवर है, ये इसका लीवर है जिसमें 5 गियर्स है। अगर हम रिवर्स को मिला लें तो 6 गियर्स है। पावर आउटलेट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप अपने
पेन ड्राइव या फोन को भी आप यहाँ से वो कर सकते हैं। यहाँ पे जी, बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी जैसे कीज वगैरह रखने के लिए कप होल्डर्स वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको कप होल्डर यहाँ भी मिलता है, एक कप होल्डर यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। यह आपको पावर विंडो मिलती है, पावर स्टीयरिंग विथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलती है आपको। अगेन होंडा का लोगो, चारों पावर विंडो मिलते हैं। चारों डोर्स पे आपको कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। चारों डोर्स पे स्पीकर्स मिलते हैं। एक पीछे का व्यू, शुभम जरा हाय बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को। और ये आपको हैंडरेस्ट मिलता है आपको बैक में भी, विथ कप बॉटल होल्डर के साथ। सर इस गाड़ी में एक खूबसूरती ये भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं शुभम बैठे हुए हैं। हाँ, और शुभम की हाइट काफी अच्छी है, वही मैं बोलने जा रहा था। 6 फीट हैं ये। हाँ, और सर देखिए फिर भी हम लोग फुल्ली कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर आप सामने देख रहे हैं, जैसे अगर आप सामने देख रहे हैं तो मेरा सीटिंग पोजीशन ये होगा। और फिर भी अगर आप देखें इनका लेग रूम इनको बहुत काफी अच्छा मिल जाए। अच्छा, जो कि बाकी की गाड़ियों में ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। या होता क्या है सर कि या बूट बड़ा होगा तो सर बूट बड़ा होगा तो फिर लेंथ छोटी हो जाएगी, आपको अंदर बैठने का कंफर्टेबल आप नहीं हो पाते हैं। बट इस गाड़ी में टोटल इसके जो भी डायनेमिक्स है बहुत अच्छा यूज किया गया है। पूरी डिजाइनिंग का काफी अच्छा यूज किया गया है सर। और अगर हम बात करें, ये बात हुई लेग रूम की, अगर हम इसके सीट्स की बात करें तो सीट्स कैसी है इसकी? सर सीट्स की मैं बात करूं तो ये अभी तक मतलब मेरे हिसाब से, जैसा कि हम लोग चलाते हैं गाड़ियां या हम लोग काफ़ी लॉन्ग रन अगर आप करते हैं तो सर ये अगर आप देखें तो बैक फिनिश भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जैसे सीट्स में अगर आप देख रहे हैं तो आपको साइड कंफर्ट जो है आपके बैकबोन को देने के लिए गाइस, ये अभिषेक ये बताना चाह रहा है कि हमारे जो बैकबोन होती है उसको तो कंफर्ट देता ही देता है, साथ में आप ये देख रहे हैं स्कूप्स हैं। ये स्कूप्स जो है ये हमारे जब हम ऐसे अगर बैठे हैं तो ये साइड कंफर्ट भी आपको अच्छा देता है। ये साइड का ये कंफर्ट ये अच्छा देता है। तो गाइस ये बात हुई होंडा अमेज की। अगर एयरबैग्स की बात करें तो कितने एयरबैग्स हैं? एयरबैग्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें ड्यूअल एयरबैग्स हैं, क्योंकि आपको फ्रंट और साइड से तो ड्राइवर को ड्राइवर एयरबैग्स हैं। और गाइस ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट शोरूम, हम होंडा अमेज की बात करें तो क्या है? ये टॉप मॉडल है सर, ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल और इसका एक्स शोरूम प्राइस है जो 8,46,300 रुपीज इन वाराणसी। आपको ये 8,46,000 रुपए की गाड़ी होंडा अमेज है, एक्स शोरूम प्राइस। इसमें आरटीओ और इंश्योरेंस ऐड नहीं है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन बाय।